चलिए सेट नंबर 5 है 12th क्लास केमिस्ट्री इंटरनेट मॉडल पेपर सेट 5 12th क्लास केमिस्ट्री। सेट नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा विषमदैशिकता को दर्शाएगा, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा NaBr। क्या होगा? तो NaBr एक का बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है। ठोस एक से एक ऐसा अत्यंत कठोर ठोस होता है जो ठोस के साथ साथ, ठीक है, गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है तथा जिसका अत्यंत उच्च गलनांक होता है। यह किस प्रकार का ठोस है? सहसंयोजी ठोस है। क्या है? तो सहसंयोजी ठोस है। 2 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं। क्यों नहीं करते हैं? तो गलित अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त आयन बनते हैं जो ठोस अवस्था में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी 3 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हीरे सिलिकॉन एवं क्वार्ट्ज में मुख्य आबंधी बल मेजर बाइंडिंग फोर्स होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। क्या होता है? तो सहसंयोजी आबंध बल होता है। 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 है हीरे और ग्रेफाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो हीरा एक परतदार संरचना है जो 2 परतें वांडरवाल बलों के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। यानी 5 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी बिलियन के 500 ml में 10 ग्राम NaOH की मात्रा को निहित रखने वाले बिलियन की मोलारिता क्या होगी? तो 0.5 मोल पर लीटर होगा। 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 है 500 ml में घोले गए 0.5 m H2SO4 बिलियन के 30 ml की मोलारिता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 0.03 m। ठीक है। 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 डेनियल सेल में, तो डेनियल सेल में क्या होता है? तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान मुक्त की गई रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है? तो परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। 8 का ये। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से वह कौन सा सही क्रम है जिसमें धातुएं उनके लवणों के लवण विलयन से एक दूसरे को विस्थापित करती है? तो MgAlZnFeCu। यानी 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 है अभिक्रिया 4NH3+ में 5O2, ठीक है, 4NO+ में 6H2O के लिए यदि NH3 की अदृश्यता की दर 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो H2O के निर्माण की दर क्या है? तो 5.4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 है जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? तो समय के साथ घटती है। क्या होती है? समय के साथ घटती है। यानी 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 है वांडरवाल्स अधिशोषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न ताप उच्च दाब, निम्न ताप उच्च दाब। यानी 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सा अधिशोषण के दौरान 0 से कम होता है? तो इनमें से सभी ΔG, ΔS, ΔH। यानी ऑप्शन नंबर डी। 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सा एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है? कैलामाइन। कौन सा है? तो कैलामाइन। ठीक है। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सा अयस्क उसके साथ दिए गए सूत्र का सही नाम नहीं है? तो कौन सा? KCl × MgCl2 × 6H2O डोलेमाइट। ऑप्शन नंबर डी। 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें अत्यधिक होती है? तो N3H। 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है नाइट्रोजन किस परास तक भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है? तो -3 से +5 के बीच। 17 का है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है? तो कौन सा है? तो HS। ऑप्शन नंबर बी। 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 है Fe3+ यौगिक Fe2+ यौगिकों से अधिक अस्थायी होते हैं। क्यों होते हैं? तो Fe3+ में 3D5 विन्यास होता है अर्धपूर्ण। क्या होता है? अर्धपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी। 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है किसके निर्माण के कारण कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुल जाता है? तो Cu × NH3 × 4 × SO4। यानी 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 है जलीय विलयन में Pt × NH3 का होल 6 × Cl4 द्वारा दी गई आयनों की संख्या होगी।
कितना 5 होगी, कितना होगी तो 5 होगी, यानी 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा एक एलिलिक हैलाइड नहीं है? तो 4 ब्रोमोब्यूट और 1 इन। ऑप्शन नंबर 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हेलो एल्केनो में किसी एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े हैं हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, निम्न यौगिकों में से हेलो एल्केन को पहचानिए। तो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? तो 1 और 4, यानी 1 और 4 होगा। 1 में है 2 ब्रोमोपेंटेन और 4 में क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी 2 ब्रोमोपेंटेन और ट्राइक्लोरोमीथेन होगा। क्या होगा? 1 और 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही, यानी 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, C5H12 C5H12O एक मोनोहाइड्राई, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इस अल्कोहल के कितने समावयवी संभव है? इनमें निहित कितने कायरल केंद्रों के साथ साथ उत्क्रयवता पाई जा सकती है? तो 8 एवं 3। ऑप्शन नंबर ए 24 का है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यौगिक C6H14O2 में 2 तृतीयक एल्कोहलिक समूह होते हैं। इस यौगिक का यूपीएससी नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 2,3 डाइमेथिल 2 और 3 ब्यूटेन डाइऑल। ऑप्शन नंबर सी 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कार्बनिक यौगिकों का कौन सा नाम सही रूप से नहीं लिखा है? तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक सर्वाधिक ध्रुवीय है? कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड H। ऑप्शन नंबर डी 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, एमिनो समूह का नाइट्रोजन परमाणु खाली स्थान संकरित होता है sp3। क्या होता है? तो sp3। 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, C3H9N प्रदर्शित नहीं करता है, चतुर्थक अमोनियम लवण को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्लूकोज के एसिटिलीकरण के दौरान इसे एसिटिक एनहाइड्राइड के x मोल की आवश्यकता होती है, तो x का मान कितना होगा? तब x का मान 4 होगा। कितना होगा? तो 4। 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मृदु ऑक्सीकरक जैसे Br2/H2O के साथ ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज किस अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है? तो ग्लूकोनिक अम्ल में। किस में? तो ग्लूकोनिक अम्ल में। 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, बैकेलाइट किसका उदाहरण है? थर्मेसेटिंग का, यानी थर्मोसेटिंग का। 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्यूना एस के एकल्कों की सही संरचना क्या है? तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में बेंजीन CH बराबर में CH2। ऑप्शन नंबर सी 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बीमारियों के उपचार के लिए रसायनों का उपयोग क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी। 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुछ औषधियाँ एंजाइम की एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ती है बल्कि एंजाइम की अन्य साइट पर जुड़ती है, यह साइट क्या कहलाती है? एलोस्टेरिक साइट कहलाती है। क्या कहलाती है? एलोस्टेरिक साइट। 35 का ए। चलिए